हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट सेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जीडू काफी गुस्से से अपना पूरा एनर्जी यूज करते हुए हमारे यांगे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यांगे भी अपना पूरा एनर्जी यूज करके उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का कर देते हैं और इसके वजह से वो दोनों मुक्के आपस में ऐसा टकरा जाते हैं। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के बाद तब हम देखते हैं कि हमारे यांगे को कुछ भी नहीं हो चुका होता है, पर ये जीडू के हाथ को पूरी तरह से चोट लग जाता है और उसके मुंह के अंदर से भी खून आने लगते हैं। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगते हैं कि मेरा हाथ पूरी तरह से टूट गया, ऐसा कैसा हो सकता है। इसके बाद ये रोते रोते वो पूछने लगता है कि कमीना यांगी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर सच में डेंटियास बर्बाद हो गई या तुम पूरी तरह से नाटक कर रहे हो? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो भी डेंटियास बर्बाद हुआ बंदा इतना फोर्स से कोई भी मुक्का बिल्कुल ही नहीं मार सकता, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ। और तभी हम यांगे की तरफ देखते हैं। वो यांगे की पंच की वजह से वो जीडू कितना ज्यादा चौक चुका होता है, उससे काफी हद तक हमारे यांगी चौक चुका होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इतना फोर्स उसके अंदर से कहां से आ रहे हैं। इसके वजह से अपने मन ही में सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि अपना पूरा फोर्स यूज करके इसको जैसे तैसे चोट पहुंचा सकता हूं और उसको पूरी तरह सबक सिखा सकता हूं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कोई मिस्टीरियस एनर्जी बाहर आना चाहते हो। बाहर आने के तुरंत बाद ही कोई बंदे को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो, पर ये मिस्टीरियस एनर्जी कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। ये वहां पर खड़े होकर सब सोच ही जा रहा होता है, तभी ली के पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यांगी उसके फेस के ऊपर एक जोरदार किक कर देता है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हमारे यांगी उन तीनों के लीडर को देख के बोल रहा होता है कि अबे साले, आगे जाकर अगर तुम मेरे सामने आने की कोशिश भी करे तो उसके बाद तुम्हारा अंजाम इससे काफी हद तक बुरा होने वाला है, तो इसलिए ये बात याद रख। और ये बोल के पीछे मुड़कर जा ही जा रहा होता है। जाते जाते अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करते हो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डेंडियंस बर्बाद होने के बाद भी मेरे बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत जुआन की बचा हुआ है। और यहाँ पर गए इस जुआन की को कोई अलग मिस्टीरियस एनर्जी मत समझना, बल्कि ये नॉर्मल सा की है, पर यहाँ पर जुआन की बोला गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सोचने के तुरंत बाद ही वो जमीन पर बड़ा हुआ झाड़ू को उठा देता है। इसके बाद गांव के अंग की तरफ फेंक देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अब से कमी ने कही कि तुम तीनों मेरे काम कर रहे हो, अगर तुम लोगों को कोई एतराज हो तो अभी बोल सकते हो। मैं तुम लोगों को फिर से एक फ्री मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फ्री मुक्के की, और उसके बाद तुम लोग अच्छी तरह से काम करना सीख लोगे। अगर तुम लोगों को वो फ्री मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं चाहिए तो चुपचाप तुम तीनों यहाँ पर ये पूरी मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से क्लीन करो आगे से। और ये सुनने के बाद लीगे की और भी फट जाती है। इसके बाद अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर की डेंटियास पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तो इसके पास इतना ज्यादा ताकत कैसे आ चुका है। एक सेकंड कहीं इसका डेंटियास बर्बाद होने के बाद भी इसके अंदर थोड़ा बहुत की तो नहीं बचा, इसके वजह से ये इतना ज्यादा उछल रहा है। अगर ऐसी बात तो अब जूडू के ऊपर अटैक करने की वजह से उसके अंदर बचा कुछ की भी खत्म हो चुका होगा। ये अगर ऐसी बात तो यही मेरे लिए परफेक्ट चांस है उससे बदला लेने का और उसको सबक सिखाने का। ये सोचता वो वहां पर पड़ा हुआ झाड़ू को उठा लेता और उसी झाड़ू को लेके अपना पूरा एनर्जी उसके अंदर डाल के एक जोरदार अटैक करने के लिए हमारे यांगी की तरफ पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर अचानक वो कुछ ऐसा नोटिस कर लेते हैं, इसके वजह से उसको और भी ज्यादा फट जाते हैं, क्योंकि जिस झाड़ू को यूज करके वो हमारे यांगी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है वो झाड़ू काफी ज्यादा भारी हो चुके होते हैं। इसके वजह से वो बिल्कुल ही उस झाड़ू को उठा नहीं पा रहा होता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं अपना छोटा एक्सकैलिबर को भी नहीं उठा पा रहा, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं अब इस झाड़ू को भी नहीं उठा पा रहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्यों उठा नहीं पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद हमारे यांगी बोलने लगता है कि क्यों तुम पूछो, वो काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि वो झाड़ू काफी ज्यादा हेवी है, क्योंकि मैं उस झाड़ू को काफी ज्यादा हेवीएस्ट मेटल यानी बेसल्ट मेटल से पूरी तरह से बना चुका हूँ, क्योंकि इसी झाड़ू को यूज करके मैं अपना बॉडी को काफी सालों से ताकतवर बनाता आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना ताकत और ताकत दोनों है तो तुम इस झाड़ू को उठा सकते हो, वरना तुम उसको बिल्कुल ही उठा नहीं सकते। ये सुनने के बाद वो गाँव की अंक और भी फट जाती है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि प्लीज प्लीज मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हारे पीछे से कोई भी अटैक बिल्कुल नहीं करने की कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद हमारे यांगी उसको और भी ज्यादा डराते हुए बोलने लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाकर तुम कभी भी मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश किए तो उसके बाद मैं तुम लोगों का पूरी तरह से हड्डी फसली कर दूंगा। उसके बाद बचा कुचा हड्डियों को तुम्हारे कजिन्स यानी कुत्तों को खिलाऊंगा, तब तुम्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद वो ऐसे ज्यादा बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर से ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए आगे जाकर इस मार्शल आर्ट अरेना का पूरा जिम्मेदारी तुम तीनों के ऊपर ही है। ये बोलने के बाद वो वहां से कंप्लीटली चला जाता है और उसको वहां से जाते हुए देखने के अलावा ये तीनों कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी फट चुके होते। तभी हम यांगे की तरफ देखते हैं, वो फिर से अपने अंदर की एनर्जी महसूस करते हुए अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरे अंदर कोई कमाल का मिस्टीरियस एनर्जी छुपा पड़ा है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर की दो डेंडियास अब पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके वजह से उन्हीं दो डेंडियास के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है, पर वो पहले से थोड़ा अलग है। इसके वजह से मुझे थोड़ा बहुत अलग लग
लगा। और वो वहां से जाने के बाद ये जीडू काफी ज्यादा गुस्से से अपने मन ही मन सोचने लगता है कि कुत्ते का मैं ये सिमुलेशन को बिल्कुल भी अपने पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इसका बदला मैं जरूर लेके ही रहूंगा। एक बार सिर्फ एक बार मेरा कजिन यानी आउटर डिसेबल वापस आने दो, उसके बाद मैं उसको यूज करके तुम्हें पूरी तरह से तड़पा कर मैं खुद की हाथों से जान से मार डालूंगा। और तभी एपिसोड शुरू होता है क्विंग फेंग पीक नाम का एक माउंटेन के ऊपर। उसी माउंटेन के ऊपर हमारे यांगी बैठकर अपना कल्टीवेशन को अच्छी तरह से कर रहा होता है। और ऐसे कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद फाइनली वो अपना आग को लेता है। इसके बाद वो अपने मन ही में सोचने लगता है कि मैं अपने पास में एक बार मेरा डेंटियस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसके वजह से मैं काफी ज्यादा वीक पड़ चुका था। इसी देखने के बाद हमारे सेफ्टी के कुछ कमी ने इसी मौका का फायदा उठा के मुझे वहां से पूरी तरह से फेंक दिया एक कुत्ते की तरह। उसके बाद भी वो लोग बिल्कुल ही चुप नहीं बैठे, क्योंकि उनमें से एक बंदा ये बोला था कि हमारे सेफ्टी यहाँ पर गार्ड का काम करने वाला बंदा भी तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए तुम जैसा नल्ले बंदे को हमारे सेफ्टी की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद दूसरा बंदा ये बोलने लगा कि मैंने सुना था कि इसको हमारा सीक्रेट पर्सनली जाकर बुला के ले गया है, कहीं यहाँ पर हमारे सेफ्टी का कोई एल्डर का ये बंदा नाजायज तो नहीं। और तभी यांगी सोचने लगता है कि इस अपमान का बदला मैं जरूर आगे जाकर लेके रहूंगा, और जो भी बंदा मेरे से पंगा लेगे तो उसके जरूर मैं नंगा करके ही रहूंगा। और तभी यहाँ पर ये फ्लैशबैक यही पर एंड हो जाता है। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हमारा यांगी कल्टिवेट कर रहा होता है और उसके साथ साथ ही सोच ही जा रहा होता है कि और जब से ये कांड हुआ तब से जो भी आउटर डिसेबल मेरे से डरता था, जो भी बंदा मुझे रेस्पेक्ट करता, वो सारे लोग मुझे देखकर पूरी तरह से हंसने लगे। अगर जब मैं एक आउटर डिसेबल था तब मैं अपना बॉडी के ऊपर अच्छी तरह से फोकस नहीं किया हुआ था और अपना बॉडी को अच्छी तरह से नहीं ट्रेन किया हुआ था। और उतना ही नहीं बल्कि एक बार डेंटियस बर्बाद होने के बाद अगर मैं अपना फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं किया होता तो नल्ले से नल्ला बंदा भी मेरे पास आ जाता और मुझे मार के चला जाता। मैं लकी था, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं हटाया। इसके वजह से मैं अब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करता आ रहा था। और फाइनली मेरा मेहनत रंग लाया और फाइनली मुझे भी बिल्कुल ही नहीं पता मेरे अंदर डेंटियस कैसे ओपन हो चुके हैं, पर 2 डेंटियस फाइनली ओपन हो चुके हैं। इसका मतलब एक ही है, अगर मैं फिर से अपना बॉडी को और माइंड को और उसके साथ साथ ही अपना की को अच्छी तरह से रिफाइन कर लूं तो मैं फिर से कमाल का कल्टिवेटर बन सकता हूं। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।